नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बात करूंगी और वो है शनि से 11वां भाव और आपका लाभ। लाभ किसको नहीं चाहिए? इस जीवन में पैसे का महत्व तो हम सबको पता है। काल पुरुष में यानी कि मेष से लेकर मीन तक जो हमारा फिक्स्ड भचक्र है, स्थिर भचक्र है, राशि चक्र है, उसमें 11वें घर के मालिक शनि बनते हैं। तो बहुत जरूरी है ये देखना कि शनि से 11वां घर हमारा कैसा है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, उस पर कोई पाप प्रभाव है, शुभ प्रभाव है, कैसा है, ये देखने से एक क्विक एक्सेस हमको मिल जाती है कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र से पैसा कमा सकता है या इसको किस क्षेत्र में सर्वाधिक लाभ हो सकता है। पैसा मतलब कहाँ आप सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। तो शनि देखें आपकी कुंडली में जहाँ भी शनि बैठा है और उससे, और जब मैं ये कहती हूँ शनि से 11वां भाव, तो शनि को काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत कमेंट्स में मैंने देखा। अगर मैं कह रही ज्योतिष में जहाँ बात होती है जिस जगह से, उस जगह को भी काउंट किया जाता है। अगर शनि से 11वां भाव, तो आपका शनि जहाँ बैठा हुआ है, माना आपका शनि 11वें घर में ही बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और आपके 11वें घर से 11वां घर कौन सा होगा? 9वां घर। जब आप 11 से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो आपको 11वां घर 9वें घर में आकर पड़ेगा। इस तरह काउंट करना है, ठीक है। शनि जहां बैठा वहीं से काउंटिंग शुरू कीजिए और 11वां घर देखिए। अब वहां पर देखना क्या है कि आपको मैं ग्रहों के हिसाब से ही बताऊंगी कि अगर शनि से 11वें घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य के जितने भी कारकत्व हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सरकारी नौकरी हो, औषधि विज्ञान हो, आपका मतलब पॉलिटिक्स में कोई पद हो, गवर्नर हो, मंत्री हो, कुछ भी। और दूसरा ये कि सूर्य आपकी कुंडली में किस जगह के स्वामी हैं, वो भी आप अवश्य देख लें। माना आपके घर में सूर्य जो है 4थे घर के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, और शनि से 11वें घर में बैठे हुए हैं, तो आप हो सकता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कोई कार्य करें या भूमि से रिलेटेड कोई काम करें, लेकिन वो सरकारी चीज़ों से जुड़ा हुआ काम हो और आपको उसमें काफ़ी लाभ हो। मतलब बेसिकली ये कि सूर्य अगर है शनि से 11वें घर, ज्योतिष भी हो सकता है, जी हाँ, अगर शनि से 11वें घर में सूर्य है तो फिर ज्योतिष, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, सरकारी नौकरियां, गवर्नर, मंत्री, कोई भी चीज इस तरह की या पिता जैसा काम भी आप करके अपना लाभ कमा सकते हैं। अब कितना लाभ कमा सकेंगे ये आपको इस ग्रह की, जो शनि से 11वें घर में बैठा है, उसकी डिग्निटी, उसकी ताकत बताएगी कि वो उच्च का है, नीच का है, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, मूल त्रिकोण साइन में है, तो यानी कि आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कितना फल मिलेगा इसको। तो अगर शनि से सूर्य है तो आप देखेंगे, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि अगर शनि से 11वें घर में सूर्य है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल अवश्य होगा, क्योंकि शनि सूर्य के मित्र नहीं हैं। तो आपको ये पद, प्रतिष्ठा, हो सकता है आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करियर बना ले, लेकिन लंबे समय मेहनत करने के बाद, क्योंकि आपका जो भी इनकम का जरिया होगा उसमें पहले थोड़ा सा स्ट्रगल होगा और उसके बाद आपका अच्छा होगा। अब अगर आपके शनि से 11वें घर में चंद्रमा बैठा है, आप खाने पीने का काम कर सकते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी
से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, उसमें लाभ कमा सकते हैं। आप सर्विस इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, आप जनता से जुड़ा हुआ मासेस के लिए कोई काम कर सकते हैं, आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस से कमा सकते हैं, आप घर के सामान, मतलब जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं या हमारे घर की सुख सुविधा के सामान होते हैं, उनसे रिलेटेड काम करके आप कमा सकते हैं। आप संगीत से, गायन से भी कमा सकते हैं। चंद्रमा के बहुत सारे कारकत्व हैं, आप सब पढ़िए, क्योंकि अगर मैं सबका बताऊंगी तो शायद 2 घंटे का वीडियो होगा। मतलब चंद्रमा क्या क्या दे सकता है, आप अपने आप जोड़ते जाइएगा। पानी की कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, फूड की इंडस्ट्री भी हो सकती है, इवन आप नेवी वगैरह में काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। या आपकी इनकम का सोर्स आपकी माँ से होकर जाता हो, माँ आपकी नौकरी लगवा दें, आप माँ के पद चिन्हों पर चलकर, आपकी माँ डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर बन गए। इस तरह से आपको देखना होगा अगर शनि से 11वें घर में चंद्रमा है। अब यहाँ पर एक बात आप ज़रूर देख लेंगे कि क्योंकि शनि से 11वें घर में जब उसके मित्र ग्रह नहीं होंगे, क्योंकि 11वें घर से 11वां घर भावात भावम के सिद्धांत पर अगर शनि से 11वें घर में उसके मित्र ग्रह होंगे तो आपकी इनकम के रास्ते आसान होंगे। ये भी एक नई खोज है मेरी, आप लगाकर देखिएगा। मतलब कम मेहनत में ज़्यादा कमा सकते होंगे। पर अगर उसके शत्रु बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्र, थोड़ा बहुत मंगल भी या केतु, तो आपका जो रास्ता है इनकम का वो थोड़ा कठिन होगा, स्ट्रगल होगा। कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे, लेकिन स्ट्रगल होगा थोड़ा सा। वो जो पाथ है वो थोड़ा कठिन हो सकता है, या आपको लगे मेहनत ज़्यादा करता हूँ तब कमाता हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर शनि के साथ अब मंगल बैठ जाए, शनि से 11वें घर में अगर मंगल बैठ जाए तो क्या होगा? लाभ के मालिक से 11वें घर में अगर मंगल है, आप आर्किटेक्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़ा काम कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से कमा सकते हैं, आप टेक्निकल फील्ड से कमा सकते हैं, आप इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं, आप किसी भी वर्दीधारी, मतलब जो पोस्ट्स होती हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो सेना में है, पुलिस में है, वर्दी, मंगल वर्दी है, इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए प्रोफेशंस से लाभ कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं। क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, मंगल हमारा सेना, पुलिस, आर्मी वगैरह सभी कुछ है, डॉक्टर्स भी हैं, रियल एस्टेट भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। और शनि और मंगल तो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर शनि से 11वें घर में मंगल होगा तो आप रियल एस्टेट वगैरह से पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मंगल जो है वो काल पुरुष में 8वें घर का भी स्वामी है, ठीक है, और पहले घर का भी है, लेकिन ये 11वें घर से 10वां घर बनता है। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि आप लोगों आपसे कह दें कि आप मंगल से जुड़े काम अच्छे नहीं कर सकते। नहीं, मंगल क्योंकि 11वें घर से वो 10वां घर है, आप काफ़ी अच्छे शनि और मंगल से जुड़े काम अच्छे कर सकते हैं, बड़े पैसे भी कमा सकते हैं आप। लेकिन थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ऑनेस्टी के रास्ते पर चलें। अगर आप बहुत शॉर्टकट्स वगैरह लेंगे तो फॉल भी हो सकता है। मतलब सीक्रेट रास्ते ज़्यादा ना अपनाएं, क्योंकि मंगल कई बार आपको ना अंडर द टेबल और छोटे छोटे रास्तों से गुजरना दिखा देता है। माइनिंग वगैरह से भी आप पैसे कमा सकते हैं अगर शनि और मंगल की शनि से मंगल 11वें घर में है। तो कारकत्व तो मैं सब नहीं गिना पाऊंगी, एक ग्रह बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, तो आप अपना दिमाग दौड़ाएं और देखें। अब अगर शनि से 11वें घर में बुध बैठा हुआ है, अगर शनि से 11वें घर में बुध है तो निश्चित मान लीजिए कि आप अपनी वाणी से सबसे ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। ओरेटरी स्किल्स, अपनी भाषा, अपनी वाणी, और आप मतलब आपकी भाषा, आपकी वाणी आपको लाभ कराने का माध्यम बन जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग, कोचिंग,
टीचिंग, कंसल्टेंसी, सेल, जिसको आप कहते हैं क्या होता है वो, सेल्स में आप अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग में अच्छा कर सकते हैं, मीडिया की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, और तो और आप सीए भी बन सकते हैं। ये भी देखिएगा, कई चार्टों पर लगेगा, क्योंकि बुध काल पुरुष में छठे घर के मालिक हैं। छठा घर जो है वो हमारा ऑडिट का होता है, फॉल्ट फाइंडिंग होती है, मतलब गलतियां पकड़ना, ऑडिटर हो सकते हैं। इस तरह के काम आप अगर शनि से 11वें घर में बुध है तो आप कर सकते हैं। तो बुध के जितने भी, और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि ट्रेनिंग, टीचिंग, कोचिंग, आप बहुत अच्छे कोच हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, और यही आपकी लाभ के माध्यम बन जाए। अब अगर ये शुभ प्रभाव में होंगे तो और क्लियर हो जाएगा, किसी और ग्रह से देखा जा रहा है तो और क्लियर हो जाएगा, पर एक हिंट आपको इसी से मिल जाएगा। अब अगर शनि से 11वें घर में बृहस्पति महाराज विराजमान है तो क्या होगा? फाइनेंस, सबसे पहला फाइनेंस, औषधि, खास करके ये आपकी जो आयुर्वेद वगैरह होता है इसकी फील्ड से जुड़े काम आप कर सकते हैं। टीचिंग तो आप कर ही सकते हैं। कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंसी बहुत अच्छी कर सकते हैं, किसी को कुछ समझाना, बताना, सिखाना आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। धर्म के काम, आप प्रीचर हो सकते हैं, आप धर्म गुरु हो सकते हैं, आप किसी मठ के अधीश्वर हो सकते हैं, कुछ भी। बृहस्पति जो भी कुछ दे सकता है। कई बार आप अपनी संतान से ही बहुत लाभ कमा सकते हैं। मतलब ये कि आपकी संतान इतना अच्छा करे कि आपका जीवन ऊपर हो जाए, उठ जाए उसका स्तर। कई बार होता है ना, माँ पिता उतना नहीं कर पाए लेकिन बच्चों ने बहुत आगे बड़ा कुछ कर लिया। शनि से 11वें घर में बृहस्पति ये भी दे सकता है कि संतान से लाभ हो जाए। बृहस्पति के कारकत्व तो लगाते जाइए, जोड़ते जाइए। ये तो मैं 2-4 बता रही हूं, अभी बहुत निकल आएंगे। पर यहां पर भी एक बात होगी कि अगर शनि से 11वें घर में बृहस्पति है तो आप ये निश्चित मानिए कि कभी भी आप अपने जीवन में झूठ का सहारा ना लें। किसी भी फील्ड में आप हों, अगर आप झूठ का सहारा लेंगे तो आपका नुकसान अवश्य होगा। अब बात होगी, अगर शनि से 11वें घर में शुक्र महाराज विराजमान है, दैत्य गुरु, शुक्र से जुड़े जितने भी काम हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। आप, हाँ, अगर बृहस्पति है तो सोने वगैरह, सोने चांदी यानी ज्वेलरी का काम भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर शुक्र है तो आप कपड़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप ब्यूटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप फर्निशिंग वगैरह का काम कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स का काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, मर्जर, लिटिगेशन, इस सब के काम कर सकते हैं। आप एक ऐसे वकील हो सकते हैं जो कि मर्जर वगैरह कराते हों कंपनीज़ का। आप MNCs वगैरह में अच्छा काम कर सकते हैं। शुक्र जो भी, हीरे के व्यापारी हो सकते हैं, जी हाँ। और अगर शनि से 11वें घर में बुध शुक्र हो तो आपका रास्ता अर्निंग का थोड़ा आसान रहता है। मतलब आपकी मेहनत से शायद इतना आप ज़्यादा कमा लें। 100 किया 102 मिल गया। वहीं अगर सूर्य होगा तो 100 करेंगे तो शायद 98 मिले। ये उसके मित्रों के लिए एक उसकी सौगात है। तो शुक्र से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, शुक्र दूसरे घर का मालिक है तो यहां भी फाइनेंस आ जाता है, यहां भी आभूषण वगैरह आ सकते हैं, यहां भी आ सकता है आप कोई अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ जाएं और उसमें काफ़ी लाभ कमा लें। पर ये भी देखेंगे आप, जो मैंने पहले उदाहरण में कहा था कि आपकी कुंडली में वो ग्रह किस स्थान का मालिक है, तो थोड़ा बहुत उसका असर भी आएगा। ये एक बस कहते हैं ना स्नैपशॉट जिसको आप कहते हैं, कि बस एक दृष्टि देखा और फटाक से बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं आप करते हैं। और बहुत बार 80-90% आपको इससे एक दिशा मिल जाएगी।
सो जितने भी शुक्र से जुड़े काम हैं, ब्यूटी, आर्टिफैक्ट्स, जेमोलॉजी, इवन ज्योतिष, इस सब से आप काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं। लाभ का रास्ता इस माध्यम से खुल सकता है। अगर राहु बैठा हुआ है शनि से 11वें घर में, तो फिर आप किससे? सोशल मीडिया से। हो सकता है बड़े बड़े जो यूट्यूबर वगैरह हैं ऐसा ही कुछ रखते हो कॉम्बिनेशंस। आप सोशल मीडिया से कमा सकते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से कमा सकते हैं, आप जादूगर हो सकते हैं, मैजिशियन हो सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए प्रोग्राम्स से कमा सकते हैं। आजकल तो राहु की हर चीज़ है। नासा, अंतरिक्ष, राहु क्या नहीं कर सकता। मोबाइल, सब चीज़ें, मशीनरी से जुड़े काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडिया, राहु के बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है। तो आप इस तरह की चीज़ों से लाभ उठा सकते हैं। आपका ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी अर्निंग का रास्ता हो वो थोड़ा अनकन्वेंशनल हो। मतलब नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल रूटीन के काम, लेकिन आप कुछ ऐसा काम करते हो जो थोड़ा अलग है, वो राहु का नेचर है। पर ये वाले जो मैंने अभी बताए चीज़ें, ये सारी चीज़ें राहु देता है। आप इन चीज़ों से अच्छा कमा सकते हैं। ये आजकल होता है ना, टिकटॉक बनाना, डांसर हो। शुक्र है तो कला की फील्ड से भी, मैंने कहा ना मैं याद नहीं रख पाऊंगी, इतने कारकत्व हैं। राहु है तो भी ग्लैमर वर्ल्ड से, मीडिया से, मूवीज से, इन सब, टीवी इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों से आपको लाभ का रास्ता खोल सकता है। अगर शनि से 11वें घर में केतु है, थोड़ी सी कठिन स्थिति है, क्योंकि मतलब लाभ के मालिक जो हैं काल पुरुष में, उनसे 11वें घर में अगर केतु होगा, तो केतु तो मैंने कहा ना तोड़ता है, तो हो सकता है आपके लाभ के रास्ते बार बार उनमें ब्रेक हो। कई बार नौकरी बार बार छूट सकती है, आ जा सकती है, आप खुद छोड़ सकते हैं। एक तो ये थोड़ी सी टेंडेंसी आपको देखने को अवश्य मिलेगी अगर केतु है। बाकी किस तरह के काम कर सकते हैं, केतु क्या क्या करवा सकता है? केतु ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये मत भूलिए। केतु भी मैजिशियन वगैरह भी बना सकता है आपको। केतु आपका ऑकल्ट दे सकता है, रिसर्च दे सकता है, मतलब अनुसंधान के क्षेत्र से आप कमा सकते हैं। कई बार आप स्पिरिचुअल लीडर भी बन सकते हैं। आप लोगों को डिटैचमेंट सिखाएं, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी सिखाएं और उससे पैसे कमाएं। आजकल तो ये भी एक फील्ड है। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। अगर इस पे कहीं बृहस्पति की दृष्टि केतु पर आ रही हो, जुपिटर की आ रही हो, तो आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। तो इस तरह के कामों से आप बस एक नज़र आपने देखा, आपने जल्दी से अंदाज़ा लगा लिया कि इसकी इनकम का सोर्स यहाँ से कुछ आ सकता है। बाकी जितनी भी एंट्री केसेस हैं, अब अगर 2 ग्रह हैं, आप लोग अभी कमेंट्स में नीचे पूछेंगे 2 ग्रह हैं, तो उन दोनों को जोड़िए, उन दोनों को जोड़कर देखिए कि उनमें से कोई काम आप करते हैं क्या। ज्योतिष जो है वो केवल और केवल सिंथेसिस की आर्ट है। एक ग्रह के बारे में अगर मैं बता रही हूं और आपके 2 हैं, तो आप जो दोनों ग्रह हैं उनके दोनों को प्रभावों को जोड़िए और उससे निकालिए कि क्या होता है। तीसरा आप लोगों का एक प्रश्न आएगा कि अगर शनि से 11वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो क्या? तो फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये टेक्निक उस पत्री पर नहीं लगेगी। कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हर पत्री पर नहीं लगती। थोड़ा बहुत इंडिकेशन आप उस राशि से लगा सकते हैं। माना शनि से 11वें घर में बुध की राशि है, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ये सेल्स, मार्केटिंग, इस तरह की फील्ड में जा सकता है, ट्रेनिंग वगैरह की फील्ड में जा सकता है। एक अंदाज़ा आप फिर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक पूरी तरह से उस पर नहीं लगेगी। सो ये थी मेरी एनालिसिस शनि से 11वां घर और आपके लाभ के रास्ते। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।